बच्चों, आज हम आपको वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्गमूल निकालने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे और ये आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल क्या होता है? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए संख्या के ऊपर, और ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह संख्या के ऊपर लगाया जाता है। अर्थात जैसे कोई संख्या अगर हम 25 ले रहे हैं और इसका वर्गमूल निकालना है तो इस 25 के ऊपर ये चिन्ह हम लगा देंगे। यहाँ पर इस परिभाषा में कहा है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब ये हमें यहाँ पर देखना है, ये 25 लिखा है, ये किस संख्या का वर्ग है। ये बहुत आसान संख्या है, ठीक है। इसीलिए इसे आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हो कि 25 क्या है, ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग अर्थात 5 गुणा 5, समझ गए। तो ये जो वर्गमूल 25 है, ये इसका मान आएगा कितना? 5, समझ गए। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि है, गुणनखंड विधि और दूसरी है भागफल विधि। इन दोनों विधियों को हम आपको समझाएंगे और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। वर्गमूल समझने से पहले एक चीज आप ये समझ लो कि वर्गमूल का मतलब किसी संख्या की कितनी घात होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो कह दिया जाता है कि 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या कह दिया जाता है कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, लेकिन किसी वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि ये वर्गमूल है, यानी कि किसी संख्या की घात 1/2। वर्गमूल 49 है, यानी कि 49 की घात 1/2। 144 है, अर्थात 144 की घात 1/2, ठीक है। इसीलिए जैसे जब हम लासा विधि से ये समझाएंगे या गुणनखंड विधि से आपको जब हम ये वर्गमूल समझाएंगे, अभी जैसे ये 49 है और गुणनखंड विधि होती है, इसके हमें क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो ये देखो 49 संख्या किससे कट रही है? 7 से। 7 सत्ते 49 और फिर 7 एकम 7। अब हम क्या करते हैं? वर्गमूल 49 ले लें, आगे वर्गमूल और इसके अंदर लेते हैं 7 गुणा 7, फिर इसके जोड़े बनाते हैं। और यहाँ पर जोड़ा देखिए, 7 गुणा 7 एक जोड़ा है, तो इसमें से एक संख्या बाहर ले लेते हैं और हम कह देते हैं कि 49 का जो वर्गमूल है वो 7 होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए ये वर्गमूल 49 है, 49 है वर्गमूल, इसका मतलब है 49 की घात 1/2। 49 को आप लिख सकते हो 7 गुणा 7 और इसकी घात 1/2। 7 गुणा 7, यानी कि यहाँ पर 7 की घात कितनी हो जाएगा? अगर आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। यहाँ पर 7 की घात 1 है, यहाँ पर भी 7 की घात 1 है, तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2। अब घातांक में जो चैप्टर 2 है उसमें हमने आपको बताया भी है कि किसी पूर्णांक की अगर किसी परिमेय संख्या की घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 की घात 2 और गुणा 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 की घात 1 आ जाएगा, अर्थात 7 आ जाएगा। तो ये जो वर्गमूल 49 है, इसे हम वर्गमूल के अंदर 7 गुणा 7 लिखते हैं और कहते हैं एक जोड़ा वापस मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसी प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। तो ये चीज यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। इसीलिए जो जोड़े में संख्या अंदर होती है उसे वर्गमूल हटाकर एक बार बाहर लिख लेते हैं। ये चीज स्पष्ट हो गई। अब हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे और हम चलेंगे सरल से कठिन की ओर। पहले कुछ सरल संख्याओं का सिखाएंगे, इसके बाद कठिन संख्याओं का हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वर्गमूल आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि से। पहला सवाल हमने यहाँ पे लिख रखा है वर्गमूल 729, ठीक है।
वर्गमूल 729। इसे हम सिखा रहे हैं गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि। हम 729 लिखेंगे। जैसे लासा निकालते हैं वैसे निकालना है। और इस जो ये संख्या है इससे हम अभाज्य संख्या से जो है डिवाइड करेंगे, अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था वे संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बताया? याद है? और अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होती, 11, 13। ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हीं संख्याओं से इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। हमने संख्याओं की विभाज्यता के बारे में भी बताया था कि कैसे संख्या को पहचानेंगे, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 3 से कटेगी, कौन सी 4 से कटेगी। पता है? पता है नहीं? ठीक है। तो इसमें हमें देखना है इसके लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से हमें विभाज्यता चेक करनी है। तो 7 को 9 और 9 9 18। 18 3 से कट रहे हैं तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6। यहाँ पे 7 में से 6 का 1 बचा। अब 2 काट लेंगे यानी 12। तो 3 4 12। फिर 9 आ जाएगा। 9 भाग देंगे 3 3 9। फिर अब 3 से भाग देंगे। 3 अट्ठे 24। 3 एकम 3। फिर 3 से देंगे। 3 दूनी 6। यहाँ पे 2 बचेगा 21। 3 सत्ते 21। 3 नेम 27। फिर 3 3 9। फिर 3 से देंगे। 3 एकम 3। ये हमें गुणनखंड मिल गए। अब हम लिखेंगे वर्गमूल 729 बराबर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और ये सारे जो है जो संख्याएं आएंगे हमारी ये लिख लेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है? अब हम इनके जोड़े बना लेंगे। ठीक है? ये देखिए एक जोड़े में 2 नग होते हैं। तो एक जोड़े में 2 संख्याएं होंगी। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है? अब प्रत्येक जोड़े में से जो ये जोड़ा है वो हम एक बार लिखेंगे। जैसे ये 3 गुणा 3 है, 3 को एक बार लिखेंगे। फिर गुणा ये 3 गुणा 3 है, इसे एक ही बार लिखेंगे 3 और इसे भी गुणा में एक बार लिखेंगे। देखिए 3 3 9 3 27। तो वर्गमूल 729 का जो उत्तर आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना? 27। समझ में आ गया? यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कहा था कि वर्गमूल की घात, वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/2। इसीलिए जोड़े में से हमने लिया है। यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है। समझ में आया? अब हम आपको भागफल विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे। ठीक है? भागफल विधि। भागफल विधि में क्या करेंगे हम कि सबसे पहले जो संख्या है उसे लिख लेंगे 729। ठीक है? इसके ऊपर हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसके बाद एक सीधी लाइन इस तरीके से खींचेंगे। हम इकाई की तरफ से या इकाई का जो अंक है इसकी तरफ से या आप कह सकते हो दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मैंने बताया कि जोड़ा में 2 नग होते हैं। तो एक जोड़ा में कितनी संख्याएं होंगी? 2। इधर से जोड़ा बनाएंगे तो ये देखिए एक जोड़ा ये बन गया है 29 का, बन गया। और इधर ये संख्या बची है 7। अगर अकेले बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे पहले और कोई संख्या होती तो हम उसका जोड़ा बना लेते। ये अकेली बन गई है तो इसे हम सिंगल ही रखेंगे। ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है?
अब हमें भाग विधि में पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देना है। वर्ग संख्या के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। हमें इस बात यहाँ पर हमें जो है 7 में वर्ग संख्या से भाग देना है, मतलब संख्या के वर्ग से भाग देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 7 से ज्यादा ना हो, 7 से ज्यादा ना हो, ठीक है। और एग्जैक्ट कम भी हो, जैसे एक एकम 1 7 से कम है, 2 दूनी 4 7 से कम है, 3 तिया तो 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 का वर्ग यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 2 की यहाँ पर भी 2 देंगे और 2 की 2 से कर देंगे गुणा और यहाँ पर लिख देंगे 2, तो 2 दूनी 4 और हम इसमें से ये घटा देंगे, 7 में से 4 घटा देंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। बात समझ आ गई? यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया आ गया 3, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो संख्या हमारी आई है इसका 2 गुना हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 2 का 2 गुना, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4। और भाग में हम एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल याद करने के लिए हमें पूरा जोड़ा उतारना पड़ेगा, इसीलिए हमने जोड़ा बनाया है। यहाँ पर ये 29 है, ठीक है, तो ये 29 हमारा ऐसे करके नीचे उतार देंगे, समझ गए? इसके बाद अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कितना भाग जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम 1 भाग दे रहे हैं तो ये 4 है, तो जैसे 4 1 और 1 ऐसे लिखेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 41, जो कि बहुत कम है। इसके बाद हम 4 इसके आगे 2 लिखेंगे और 2 से गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये भी बहुत कम आ रहा है, ठीक है। ये हम सिखाने के लिए आपको इस तरीके से कर रहे हैं, अभी आपको बता देंगे तो बहुत आसानी से यहाँ तुरंत जो है ये पहचान लोगे कि यहाँ पर कितना है। अगर आप इसे इस तरीके से आप सीख रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब 4 के आगे 3 लिखो और 3 से गुणा करो, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये भी देखिए बहुत कम आ रहा है। इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये कितना लिखा है 4, 4 का भाग 3 में जा सकता है, नहीं जाएगा क्योंकि संख्या छोटी है। अगर 3 के साथ हम इसे 2 को भी मतलब जो है 60 में ले लें तो ये 30 2 कितने हो जाएंगे 32, और 4 अट्ठे कितने होते हैं 32। आप जो है यहाँ पर 8 से करके देख लो, तो 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 384 आ रहा है और ये है 329, ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग करके देख लेंगे, 7 से 49 के 9 हासिल लागे 4 और 7 चौक 28 और 4 32, 329 आ गया। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 और इसकी गुणा करेंगे, 7 से 49 के 9 हासिल लागे 4, 7 चौक 28 और 4 32, और ये जब इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यानी कि वर्गमूल 729 का उत्तर हमारा आ जाएगा कितना। आपने गुणनखंड विधि से किया तब भी उत्तर आपका 27 आया, और भागफल विधि से किया तो उत्तर कितना आया 28, ठीक है। देखिए अब हम ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, वर्गमूल 3136। ये भी हम इसका वर्गमूल निकालने की दोनों विधियों से इसे करेंगे, गुणनखंड विधि से भी करेंगे और भागफल विधि से भी करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वर्गमूल 3136, ठीक है। सबसे पहले इसे करते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे 3136, जैसे लासा निकालते हैं उसी प्रकार से इसके गुणनखंड करने हैं। इस संख्या के लास्ट में 6 दिख रहा है आपको, अर्थात ये संख्या 2 से हमारी कट जाएगी, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा और 1 ये आ जाएगा, तो 1 1
11, 2 पंजे 10। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11 में से 10 जाएंगे, 1 बचेगा, 3 हो जाएंगे यानी 13, 2 छक 12, 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर ये देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, अर्थात ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, फिर लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगी, 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2 ने 18 और ये बचा 4 तो 2 दूनी 4। इसके लास्ट में फिर 2 आ रहा है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 1 बचा, 19 हो गया, 2 ने 12, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक 12 और लास्ट में 6 आ गया तो फिर 2 से कट रही है, 2 से फिर काट देंगे, 2 ने 18, 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 आ गया, फिर ये 2 से कट रही है, फिर हम 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 ने 18। ठीक है, अब आ गया ये 49, इसके लास्ट में देखिए 9 है तो ये 2 से नहीं कटेगी। 3 से हमने बताया था आपको कि हमारी संख्या से काटते हैं, 3 से कट रही है, इसकी पहचान थी, आप अंकों को जोड़ देते हो, नहीं कट रही है। 4 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 3 से कट रही है, नहीं कट रही है। ठीक है, 4 हमारी संख्या होती नहीं, 5 होती है, 5 से वो संख्या कटती है जिनके लास्ट में 0 होता है या 5 होता है। ठीक है, 6 से भी नहीं कटेगी, जो संख्या 2 और 3 से कटती है वो 6 से कटती है। ठीक है, 6 से भी नहीं। 7 से देखते हैं, 7 से ये कट रही है, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, ये आ गया। हम क्या करेंगे कि वर्गमूल के अंदर इसके गुणनखंड लिख लेंगे। दो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। जोड़े में से संख्या एक एक बार लिख लेंगे और वर्गमूल हट जाएगा हमारा। तो एक जोड़े में से 2 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा 1 ये जोड़ा है इसमें से आ जाएगा, तो गुणा 1 जोड़ा ये इसमें से 2 आ जाएगा और 1 7 आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर देंगे, बातें नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 56। ये गुणनखंड विधि से हो गया। अब हम आपको बताएंगे भागफल विधि से। ठीक है, भागफल विधि। सबसे पहले ये संख्या है 3136। इसे लिख के इसके ऊपर एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे और एक लाइन ऐसी सीधी खींच देंगे। ठीक है, हमने कहा इकाई के अंक की तरफ से या दाहिनी तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। जोड़े में कितनी संख्या होती है? 2। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अगर यहाँ पर मान ली एक संख्या और होती तो वो अकेली रह जाती, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देना है। ठीक है, और भाग इतना देना है कि 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक एकम एक कम रहेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 4 चौक 55, 6 छंग 36 ज्यादा हो रहा है, तो 6 छंग 36। 6 से छोटी संख्या कौन सी है? 5। तो हम 5 का वर्ग यानी कि 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 की 5 से गुणा करेंगे 50, 5 की 5 से गुणा करेंगे 50 25 और ये 25 हम 31 में से 25 घटा देंगे। 1 में से 5 नहीं माइनस होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक दाही ले लेंगे। दाही लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 और 1 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना बचा? 2। 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है,
अब अगला क्या करना है, यहाँ पे जो ये संख्या हमारी है इसका 2 गुना लेना है, यानी कि 5 का 2 गुना आ जाएगा 5 दूनी 10। या तो आप इस संख्या का 2 गुना ले लो या इन संख्याओं को आप जोड़ लो। जैसे 5 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 10। बस इसे इस प्रकार से लिखना कि यहाँ पर आप एक अंक लिख सके, इतनी दूरी बनाकर लिखना। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जोड़ा क्योंकि 10 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जोड़ा उतार लेंगे 3 और 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना भाग जाएगा हमें ये देखना है। तो 10 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम 2 संख्या ले लेंगे। कितनी संख्या हो जाएगी 63। कितनी हो जाएगी 63। 10 6 60। हम चेक करके देख रहे हैं कि हमारा सही आएगा या नहीं। तो ये 10 और इसके आगे लिखेंगे 6 और नीचे भी 6, इनकी गुणा कर देंगे। 6 6 36 के 6 हासिल 3। 6 की 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 और 6 कम 636 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 भाग नहीं जाता, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हम उससे कम संख्या देख लेते, कम से करते। ठीक है, 6 पूरा जाएगा तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। गुणा हम कर चुके हैं 106 की 6 से, तो यहाँ ये 636, ये हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 0। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 गया 0। वर्गमूल 3136 का उत्तर आ जाएगा कितना 56। अगर हम 56 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 3136 आएगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। ठीक है, 2 सवाल बताए थे, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। ये वाले जो हमने 2 सवाल लिखे हैं ये हम भाग विधि से ही आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल है वर्गमूल में 99,225। इसमें क्या करना है, हमें 99,225 सबसे पहले लिख लेंगे इस तरीके से। इसके बाद ये जो संख्या लिखी है इसके ऊपर लाइन खींचेंगे और फिर एक लाइन ऐसी सीधी खींच देंगे। इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनाएंगे या दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में कितनी संख्याएं होती हैं 2। 1 2, ये देखिए 2 जोड़ा बन गए। ये संख्या अकेली है, इसका ये अकेली रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देना है और ये संख्या हमारी है 9। ठीक है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देंगे उसमें या तो इस संख्या के बराबर आना चाहिए या इससे एग्जैक्ट कम। ठीक है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 आ गया। तो यहाँ पर हम 3 जो है 3 संख्या से 3 तिया 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। 3 तिया 9। ठीक है, 9 में से 9 घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0। अब ये जो संख्या यहाँ पे आई है 3, इसका हम कर देंगे 2 गुना। 3 का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। या आप ये भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6। या आप जो है ये जो संख्या यहाँ पे मैंने लिखी है इन दोनों को जोड़ दो, 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये जो अगला जोड़ा है वो यहाँ पर हम नीचे उतार देंगे, हम उतार लेंगे 92। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मतलब जो है भाग देना है 92 में। ठीक है, कितना हमने कहा कि ये जो संख्या लिखेंगे इसके आगे अगर हमें 1 भाग देना है तो इस संख्या के आगे 1 लिखेंगे और 1 से गुणा कर देंगे, यानी 6 के आगे अगर 1 लिखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 61। कितनी हो जाएगी 61 और 61 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया हमारा 61। ठीक है, मुझे तो पता है कि यहाँ पर 61 आएगा। ठीक है, लेकिन आप चेक भी कर सकते हो, ये 92 है तो 6 के आगे अगर 2 लिखे तो हो जाएगा 62 और 62 गुणा कर दे 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124। 124 92 से ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे कितना भाग जाएगा 1। गुड, 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और इनकी गुणा कर देंगे।
तो 61 एकम 61। अब 92 में से हम 61 घटा देंगे। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गए 3। अब ये यहाँ पर है 31। 31 का 2 गुना, 31 का 2 गुना हो जाएगा 62। या तो यहाँ पे आप 31 का 2 गुना 62 लिख लो, या इन्हें जोड़ लो 1 1 2 और 6 का 6। 62 आ गया, समझ आ गया। अब क्या करेंगे, ये अगला जोड़ा उतार लेंगे। कितना है ये 25, 25 उतार लेंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कितना भाग जाएगा। इसे आप चेक कर सकते हो। पहली संख्या आप ले लो, पहला अंक ले लो यहाँ पर 6। 6 का भाग 3 में नहीं जाएगा, लेकिन अगर 3 के साथ हम एक संख्या और ले ले तो ये कितना हो गया 31 हो गया। 31 में हम 6 में भाग देके देखें 31 को 6 पंजे 30। तो हम यहाँ पर 5 का जो है तो मतलब देख रहे हैं क्या आएगा। 62 है, 62 में आके 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, अंक की गुणा कर देंगे। 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 30 और 1 31, 3125। देखिए यही संख्या आ गई। तो यहाँ पर हम 5 ले देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे और इनकी गुणा कर देंगे। 625 की 5 से गुणा करेंगे, ये हमने कर रखी है, ये आ रहा है 3125। वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3125। और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 315। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा है 1,42,884। ठीक है। अब ये वाला करके आपको दिखाते हैं। हम चल रहे हैं सरल से कठिन की ओर। पहले जो हमने कराए थे वो कैसे सवाल थे, सरल थे, छोटी संख्याएं थी, अब बड़ी संख्याएं आ रही है। तो ये हो जाएगा 1,42,884। संख्या लिखने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे और फिर एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है। दाहिनी साइड से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया और तीसरा जोड़ा ये बन गया। यहाँ पर जोड़े पूरे बन रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कितने अंक है 6 अंक है। ठीक। अब ये जो पहला जोड़ा है इसकी संख्या है हमारी 14। तो 14 में हमें पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देना है। 1 एकम 2 दूनी 3 तिया 4 चौक 16। ज्यादा हो रहा है 16। 4 से छोटी संख्या कितनी है, तो 3 का वर्ग करेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी 3 तिया। तो 3 तिया 9। 14 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 गए 5। यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो इस संख्या का 2 गुना कर लो, या ये जो संख्या लिखी है इन्हें जोड़ लो। 3 का 2 गुना करेंगे 6, या 3 में 3 जोड़ेंगे तो भी हमारा आ जाएगा 6। अब जो अगला जोड़ा है वो हम उतार लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 28। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 6 है, 6 का 5 में भाग नहीं जा सकता है, 5 छोटी है, तो 5 के साथ हम 2 को भी शामिल कर लेंगे 5 के साथ में, तो ये हमारे हो जाएंगे 50 2 52। ठीक है। अब हम 52 की संख्या में 6 का पहाड़ा करके देखते हैं। 6 एकम 6 दूनी 6 तिया 6 चौक 6 पंजे 6 छम 6 सत्ते 6 अट्ठे 6 नेम 54। ज्यादा हो रहा है, 6 अट्ठे 48 होता है। तो हम 8 का देख रहे हैं क्या आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6, 8 और 8 की गुणा कर देंगे। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 छक 48 और 6 54, 544। ये देखिए 8 ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 दे देंगे। ठीक है। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और ये गुणा कर देंगे। ठीक है। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 छक 42, 42 और 4 46। अब 528 में से 469 घटा देंगे। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 2 से लेंगे 2.5 ले लेगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 1 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 5 से 1 हासिल ले लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 6 गए 5,
यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए 0। ठीक है, अब क्या करना, हम कह रहे हैं इसका 2 गुना कर लो, तो या तो 37 का 2 गुना कर लो यहाँ। ठीक है, 37 का 2 गुना हो जाएगा 74, या आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हो। इन्हें जोड़ के देखो, 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 1 देखिए आ गया। अगर जोड़ते हैं तो भी 74 आएगा, और 37 की अगर आप 2 से गुणा करोगे तो भी 74 आएगा। अब क्या करेंगे, ये अगला जोड़ा ये हम उतार लेंगे 84। ठीक है, अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 7 है, मतलब वैसे संख्या 74 है, लेकिन पहले अंक से देख लेंगे कितना भाग जा सकता है। ये पहचान होती है वो कितना भाग जा सकता है। वैसे आप 1 लिखोगे फिर 2 लिखोगे, ऐसे करते रहोगे तो उसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ये पहला अंक हम 7 ले लेंगे। 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं, क्योंकि 5 कम है, तो 5 के साथ हम 9 को ले लेंगे, यानी ये हो जाएंगे 59। तो 7 का पहाड़ा 59 तक पढ़ के देख लेंगे। 7 एकम 7 दूनी 7 तिया 7 चौक 7 पंजे 7 छक 7 सत्ते 7 अट्ठे 7 में 63 ज्यादा हो रहा है, तो 7 अट्ठे 56 होता है। तो हम 74 के आगे 8 लिख के इसकी गुणा करके दे रहे हैं। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल 3, 8 सत्ते 56 और 3 59, 5983 देखिए पूरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, या 8 लिखे हुए इनकी गुणा कर लीजिए। 748 की 8 से गुणा करते हैं, तो ये हमने गुणा कर रखी, आ रहा है 5984। ये घटा देंगे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गए 0, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 5 गए 0। तो ये जो वर्गमूल ये संख्या दे रखी है 1,42,884, ये किस संख्या का वर्ग है? 348 378 है ये। ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा? 48 क्यों बोल रहे हो? समझ में आया? ठीक है,